नमस्ते बच्चों। पिछले वीडियो में हमने बताए थे व्याकरण को 5 भागों में बांटा गया है और आज हम एक एक करके उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो पहला था वर्ण विचार। वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े ना किए जा सके, जैसे आधा क, ध ख। व्यंजन वर्ण, स्वर वर्ण। वर्ण कितने प्रकार के हैं, ये सब इसके बारे में हम आज जानेंगे। वर्ण के 2 भेद होते हैं। वर्ण के कितने भेद होते हैं? 2 भेद। स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण। दो भेद। स्वर वर्ण किसे कहते हैं? जो बिना किसी सहायता से बोला जाए उसे स्वर वर्ण कहते हैं, या फिर स्वर वर्ण उन वर्णों या ध्वनियों को कहते हैं जिनका उच्चारण स्वतः हो, उसमें किसी की सहायता न ली जाए, जैसे अ, आ, सही दीर्घ जो भी है सब आ जाएंगे इसमें। व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? तो व्यंजन वर्ण वैसे वर्ण जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। स्वर वर्ण के कितने भेद हैं? स्वर वर्ण के मुख्यतः 2 आधार किए गए हैं, और 2 आधार में एक उच्चारण में लगने वाले समय और जाति के आधार पर। एक उच्चारण के आधार पे और जाति के आधार पे। तो उच्चारण में लगने वाले समय या उच्चारण काल के आधार पे स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है: ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और लुप्त स्वर। ह्रस्व स्वर एक मात्रिक होता है, दीर्घ स्वर 2 मात्रिक होता है और लुप्त त्रिमात्रिक, यानी उसमें 3 सेकंड लगता है। स्वरों के उच्चारण कितने प्रकार के होते हैं? स्वरों के उच्चारण 4 प्रकार के होते हैं: निर्नुनासिक, अनुनासिक, सानुस्वार और विसर्गयुक्त। स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? स्पर्श व्यंजन प्रश्न है। इसका उच्चारण कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ में पूरी तरह जिह्वा का स्पर्श होने से होता है, उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इसकी संख्या कितनी है? तो इसकी संख्या 25 है। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं? तो हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण है। अर्धस्वर किसे कहा जाता है? य और व को अर्धस्वर कहा जाता है। श के ऊष्म वर्ण होने का क्या प्रमाण है? यानी ऊष्म वर्ण किसे कहते हैं? ऊष्म वर्ण तलबिसा, मूर्धनिसा, दंतिसा और ह ऊष्म व्यंजन है। इसका उच्चारण रगड़ या घर्षण से उत्पन्न ऊष्म वायु से होता है, इसलिए इन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इसकी संख्या 4 है, तीनों स और ह। इसके अलावा कुछ और व्यंजन ध्वनियां हैं जिनकी चर्चा करनी है। अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन विचार है य, र, ल, व। य, र, ल और व अंतस्थ व्यंजन है। इसकी संख्या 4 है। यह स्वर और व्यंजन के बीच स्थित अंतस्थ है। इसका उच्चारण जीभ, तालु, दांत, होठ और परस्पर सकने से होता है, लेकिन कहीं भी पूर्ण स्पर्श नहीं होता है।
इसलिए इसे अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। तो वर्ण विचार में जितने सारे प्रश्न हैं सभी भी हम बता दे रहे हैं, ध्यान से सुनिए। संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? दो वर्णों के मेल से तीसरे वर्ण का निर्माण होना संयुक्त वर्ण कहलाता है। जैसे क और स मिलकर क्या बना? संयोगी छ। ज और य, ज्ञ, त और र, स और र, स्र। तो 4 संयुक्त अक्षर भी हैं, 4 संयुक्त वर्ण या संयुक्ताक्षर इसी को कहेंगे। तल बिंदु वाले व्यंजन 2 हैं, अंग, अड़ और ढ़। वर्णों के उच्चारण स्थान, कंठ से बोला गया वर्ण कंठे कहलाएगा, तालु से बोला गया तालुबे कहलाएगा, मूर्धा से बोला गया मूर्धन्य कहलाएगा, दांत से बोला गया दंत कहलाएगा। तो वर्ण विचार के अंतर्गत ही उच्चारण स्थान और उच्चारित वर्ण के प्रश्नों को हल किया जाता है। फिर अल्पप्राण और महाप्राण किसे कहते हैं? अल्पप्राण और महाप्राण, जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु की मात्रा अल्प होती है उसे अल्पप्राण कहते हैं। अल्प को ऑड नंबर में भी रखते हैं, प्रत्येक वर्ग का ऑड नंबर, यानी पहला, तीसरा और पंचमा, ये क्या हो जाएगा? अल्पप्राण के अंतर्गत। जैसे क, ग, अंग, ये क्या है? अल्पप्राण है। महाप्राण, जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु की मात्रा अधिक लगती है उसे महाप्राण कहते हैं, या फिर हकार की ध्वनि निकलती है उसे महाप्राण कहते हैं। और इसका है इवन नंबर, यानी दूसरा और चौथा, ख, ग, दूसरा च वर्ग में छ, य। तो हम लोग वर्ण विचार के अंतर्गत वर्णों के भेद और उसके प्रकार हमने पढ़े, समझे। स्वर को 2 भागों में बांटा गया है, वर्ण को के 2 भेद, स्वर और व्यंजन। स्वर को 3 भागों में बांटा गया और व्यंजन को भी 3 भागों में, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। सबकी परिभाषा हमने अभी बताई। तो आप लोग जो हम बता रहे हैं उसको पढ़िए, समझिए और लिखिए, सॉफ्ट कॉपी बनाइए, व्याकरण की पुस्तक होगी उससे आप और विस्तार से पढ़िए, ताकि विद्यालय खुलते ही हो सकता है जांच परीक्षा हो, तो इसकी तैयारी आप लोग कीजिए। समय गवाइए नहीं, समय बहुत ही कीमती है। आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।